देखिए दोस्तों, जितने भी मुहावरे बने हैं ना, जितने भी आप सुनते हैं, वो किन्हीं जानवरों के लिए नहीं बने, वो इंसानों के लिए बने। जिसमें से मुझे सबसे बढ़िया याद आता है, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। आपने ज़रूर सुना होगा, मैं कहता हूँ 99% लोगों ने तो ज़रूर सुना ही होगा और इसका मीनिंग भी खूब अच्छे से जानते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, या एक और बड़ा अच्छा सा याद आ रहा है मुझे, जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटना। इससे मुझे एक और याद आया, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। थाली में खाना इंसान ही खाता है, ठीक है। बंदर भी डालियों पे बैठते हैं, पेड़ों में बैठते हैं, लेकिन उसे काटते नहीं। इंसान केवल मात्र इकलौता ऐसा प्राणी है जो जिस थाली में खाए उसमें छेद कर सकता है और जिस डाल पर बैठे उसे काट भी सकता है। तो ये सब मुहावरे जो बने हैं ना इंसानों के लिए। तो आज सोच रहे होंगे आप कि ये मुहावरे को क्यों लेके बैठ गए हम। तो उसका कारण ये है कि जो आज का मौसम है, हालात हैं, है ना, उनको देखते हुए जब चिंतन मंथन करते हैं, अपने लोगों की हालत देखते हैं, तो बड़ा तरस आता है। लेकिन हम भी जब तक जागरूक हुए तब तक हमने भी बहुत देर कर दी थी। लेकिन चलो, फिर भी एक मुहावरा और याद आया, इसी पर कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा है। लेकिन अगर जागकर यूं ही हम सोए रहें तो फिर तो भाई वो जानबूझकर जब सोना है ना, उससे कोई उठा नहीं सकता। अब मैं ये बात कहाँ लेके जा रहा हूँ, इस पर चर्चा करकर एक रिसेंट वीडियो डाली थी मैंने इको क्लब्स के ऊपर। इको क्लब्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अगर आपने वो देखी है फिर तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। और अगर नहीं देखी है तो कृपया आप इको क्लब नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उस पर जाके ज़रूर देखें, बहुत ही लाभदायक वीडियो। अब देखिए, इंसान ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी कैसे मारी। असल में इंसान ने ये सोचा कि मैं बहुत तरक्की कर रहा हूँ, हम लोग साइंटिफिकली बहुत उन्नत हो रहे हैं, नई नई खोजें कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो है उसका बहुत विकास कर रहे हैं और इससे हमें बहुत सहूलियत मिल रही है। नो डाउट ये चीज़ दिखने में तो बड़ी अच्छी लगती है और वाकई साइंस में ऐसा लगता है बहुत तरक्की कर ली, हम आसमान में दूसरे ग्रहों पे जा पहुँचे हैं खोज करने। लेकिन अपने ग्रह की तो हम साम संभाल कर नहीं पाए। मतलब इसको पंजाबी में आ जाता है साम संभाल, हिंदी में अगर लें तो संभाल नहीं पाए हम अपने ग्रह को। उसकी बेचारी पृथ्वी की क्या हालत कर दी है। परमात्मा ने हमें कितनी सुंदर पृथ्वी बना करके दी थी, लेकिन हमने इसका आज इतना बुरा हाल कर दिया कि जीना मुश्किल हो गया, दूभर हो चुका है। अब ज़्यादा डीप पीछे तो नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन कुछ साल पीछे हमें जाना होगा इस चीज़ को समझने के लिए कि हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी कैसे मारी है। वैसे तो ये बात बड़ी गहरी है और इसकी जड़ें बड़ी लंबी हैं, लेकिन मैं कोशिश तो करता हूँ हमेशा शॉर्ट वीडियो बनाने की, लेकिन थोड़ा सा जब तक समझेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रख के सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एक बच्चा पैदा होता है, एक इंसान पैदा होता है इस धरती पर, तो उसके जीवन का कुछ एक मकसद होता है। इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, सबसे पहले तो उस मकसद से हमें दूर कर दिया। अब आप ये कहोगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप, साइंस और दूर कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल दूर कर दिया। सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी ने वार किया है वो हमारे इकोसिस्टम पर ही किया है। अब इन शॉर्ट ये भी समझ लें कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम वो सारे तत्व हैं इस पृथ्वी पर जिसमें आप भी आते हैं, अन्य प्राणी भी आते हैं, और जिनमें हम कहते हैं कि प्राण नहीं है, भाव की निर्जीव चीज़ें मानते हैं जिनको हम, वो भी इसका हिस्सा हैं। जैसे कि पहाड़ ला लो, पत्थर लगा लो, बादल लगा लो, हवा, पानी, पौंड, सब कुछ, सूर्य,
चंद्र, ये सब इकोसिस्टम का ही हिस्सा हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि इम्पैक्ट करते हैं हमारे जीवन को। तो इन शॉर्ट जो भी चीज़ हमारे जीवन को इम्पैक्ट करती है वो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी फूड चेन। ठीक है जी, जिसके अंदर खाना और पानी, ये दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं इस फिज़िकल बॉडी के लिए, हमारे इस त्रिआयामी शरीर के लिए। अगर आप इस बारे में सर्च आउट भी करें, खुद भी करके देख लीजिएगा फैक्ट कि एक इंसान खाना उसको ना दिया जाए तो फिर भी कुछ दिन ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अगर पानी ना दिया जाए तो वो बहुत जल्दी मर जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का 72% पानी है। द सेम रेशो जो पृथ्वी की रेशो है, पृथ्वी में भी 72% पानी है, ओशंस हैं, समुद्र हैं जिनको हम कहते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव चीज़ें हैं। अगर 72% हमारे शरीर का पानी है तो इट मीन्स हमें पीने के लिए पानी तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम कहें कि समुद्र तो भरे पड़े हैं जी, पानी की तो कोई कमी ही नहीं है, तो ये संभव नहीं है कि हम उनका पानी ग्रहण कर सकें। एक टर्म आती है पीने योग्य पानी। आपने सुना भी होगा कि पीने योग्य पानी जो है पृथ्वी पर बहुत कम रह गया है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें अनेकों ही जीव जंतु होते हैं और वो बहुत सॉल्टी होता है, नमक बहुत होता है उसमें, उसको हम पी नहीं सकते। इट्स नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी। तो हम जिस पानी को पी सकते हैं वो क्या है, जो या तो बादल बरखा के रूप में हमारे प्राप्त हो, या जो फिर नदियाँ जो पहाड़ों से आती है बर्फ़ पिघल करके वो हमें प्राप्त हो, या फिर ज़मीन के नीचे से हम खींच करके जिस पानी को निकालें तो सबसे उत्तम पानी वो माना जाता है। तो जी नदियाँ जो है वो हर जगह तो नहीं होती, और रेगिस्तानों में तो बारिश भी कम होती है। तो फिर जो पीने का पानी, कहने का भाव मेरा क्या है कि पीने का पानी मुख्य तौर पर हम कहाँ से निकालते थे? पृथ्वी के नीचे से, जल नीचे से निकालते थे। तो आज भी, अब मैं आपको एक बात कहूँगा, आप इसको टास्क है, इसको करके देखिएगा। वैसे तो आपको आज के टाइम में कहीं पर हैंड पंप, पुराने ज़माने में ना, खैर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने वो हैंड पंप सिर्फ किताब में किसी फ़ोटो में देखा होगा या किसी पुरानी फिल्म में देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके उसको चलाते थे और पानी निकलता था। उसमें मेहनत करनी पड़ती थी, थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता था पानी खींचने के लिए, ज़मीन से निकालने के लिए। तो आज अगर आपको कहीं वो दिख जाए तो आप बेझिझक उसके पास जाइए, ज़रा सी मेहनत कीजिए, 1 मिनट उसको पंप कीजिए और उसमें से जो पानी निकलेगा ना उसे पी करके देखिए, आपकी आत्मा तक तृप्त हो जाएगी। इस भरी गर्मी में भी आपको किसी फ्रिज कूलर की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, वाटर कूलर, आपको जो पानी मिलेगा वो नेचुरली ठंडा होगा और पीते ही आपकी प्यास को शांत करेगा, आपका मन भी तृप्त करेगा अंतर तक। ठीक है, और उसको पीने से ना तो आप बीमार पड़ेंगे, पड़ते नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इंसान ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, जो बात कर रहा हूँ ना, उससे हुआ क्या है, हमने वो जल जो नीचे वाला पृथ्वी का वो दूषित कर दिया है। ठीक है, लेकिन पहले होता क्या था, कहने का मेरा भाव ये है कि पहले हम हैंड पंप से पानी निकाल करके पिया करते थे। जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही इंसान निकाल लेता था। जैसे हम, एक बच्चा है, माँ से भूख लगती है, दूध मांगता है, माँ दे देती। तो ऐसे ही पृथ्वी, धरती माता हमारी, जितना हम मांगते थे तो कहती थी निकाल लो बेटा और ग्रहण करो। तो इंसान ने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजिकल विकास के चलते पहले जी मोटरें लगा दी, पंप बना दिए कि वो उस हैंड पंप को ऑटोमेटिक कर दिया कि उसमें से खुद ही वो चलता था और पानी निकलता था। सोचा कि बड़ा सुख बन गया है, अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पंप नहीं करना पड़ेगा, जोर नहीं लगेगा, है ना। चलो ये भी हो गया। फिर उसके बाद सबमर्सिबल पंप आ गए। सबमर्सिबल पंप ने क्या किया, नीचे से एक बटन ही दबाना है, वो उतनी भी मोटर दिखाई भी नहीं देगी आपको, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे है। ठीक है जी, चल रही है नहीं चल रही है आपको नहीं पता, वो तभी पता चलता है जब उस ऑटोमेटिकली वो टक करके बंद हो जाता है।
कि अब बंद हुई है। तो वो पानी निकाल निकाल करके हमने ऊपर टंकियों में डालना शुरू कर दिया, और पूरी घर में अपनी अपनी टेक्नोलॉजिकल विकास के नाम पे हर जगह हमारे कमरे में टूटी हो, वॉशरूम में बना दिए, अंदर ही बना दिए। पहले लोग बाहर जाते थे हर काम, वॉशरूम जो था वो घर के बाहर होता था, ठीक है जी, कम से कम कुछ फीट दूर होता था अपने रहने वाले कमरों में से। अब बिल्कुल अटैच कर दिए, उसमें आपको पानी भी चाहिए, किचन में भी आपको पानी एकदम टैप ऐसे करो और आ जाए। पहले तो ऐसे निकाल करके पानी बाल्टी भर के फिर उससे बर्तन धोए जाते थे, कपड़े धोए जाते थे, तो मेहनत लगती थी। उस मेहनत से होता क्या था, वो कहते हैं ना, वो मेहनत का जो हार्ड वर्क का जो फल होता है वो बड़ा मीठा होता है। जो मेहनत करके जो एक तो इंसान पानी पीता था ना, तो वो बड़ा उसको तृप्ति देता था। अब बिना मेहनत के जो फ्री में चीज़ मिल रही हो ना, तो वो इतनी तृप्ति नहीं देगी आपको, भले वो धन है, पैसा है, कुछ भी है। आज होड़ इसी चीज़ में लगी हुई है कि बिना मेहनत के हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि जो फ्री की चीज़ है, जो बिना मेहनत के कमाई की चीज़ है, वो आपको सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि दे ही नहीं सकती। ये बात लिख के ले लीजिए आप। तो मेहनत लगती थी, पानी निकालते थे, पीते थे। अब दूसरा, अब हुआ क्या इससे गड़बड़, पानी निकलने लगा ज़्यादा मात्रा में। अब पता ही नहीं है, ऊपर जिन लोगों के तो ऊपर वो बॉल्स लगी हुई हैं टंकी में, जो ऑटो फिल होने पे बंद हो जाती हैं। अब मोटर ना ख़राब हो जाए इसलिए लोगों ने उसको लगवाया नहीं हुआ कईयों ने, और कई जो समझदार हैं वो लगा लेते हैं, लेकिन सभी तो ऐसा नहीं करते, कोई 1% लोग हैं। बाकी मैं क्या देखता हूँ कि पानी धड़ल्ले से गिर रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, धरती से निकल रहा है, बाहर नालियों में जा रहा है, इसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, अगर खेतों में जाता तो फिर भी माना जा सकता था कि इसका सही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नालियों में बह रहा है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं। नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिनमें मच्छर मक्खी पैदा हो रहे हैं, और वो आपकी बीमारी का घर बन रहे हैं। अगर किसी को कहो जी कि पानी मत बहाइए, कई लोगों ने तो सरकारी पानी जो है, मैं विशेषकर देखता हूँ, वहाँ पर जो टूटी होती है ना, एक नल होता है टैप, उसको बंद भी नहीं करना, कोई लोग खुला ही छोड़ रखा होता है, दोबारा नहीं समझते कि इसको हम बंद भी कर दें। और कई जगह तो तोड़ ही डाली टूटियाँ, और कहा कीजिए आ जाएगी 50-100 रुपए की टूटी ही लगा लीजिए, पानी इतना वेस्ट हो रहा है, तो उसकी इतनी भी जहमत नहीं करता इंसान, कहता बहता है जी बहने दो, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका क्या जा रहा है, आपका ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों का, जनरेशंस का बहुत कुछ जा रहा है। ये बात थोड़ा सा विचारने की है कि अभी आपको तो सुख नज़र आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि हमारा तो जीवन निकल जाएगा, लेकिन जो बच्चे आप पैदा करके जा रहे हो उस संसार में, उनको क्या भविष्य देके जा रहे हो? उनको कौन सी हवा और कौन सा पानी, कौन सा भोजन देके जा रहे हो आप? इस बात पे विचार करना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात अभी आपको बड़ी लग रही होगी, ये तो ऐसे ही चल रहा है, अवेयरनेस कैंप्स चलते हैं, ऐसे ऐसे बहुत बातें होती हैं ऐसे, लेकिन वो सिर्फ बातें तक ही सीमित रह गई हैं, एक्शंस में नहीं आ रही हैं। इसीलिए दिन ब दिन हालत ख़राब होती जा रही है। तो ये तो थी पानी की बात, और फिर वो पानी हमने टंकियों में चढ़ा दिया, प्लास्टिक की टंकियाँ लगा दी। प्लास्टिक जो कि सेहत के लिए अच्छा ही नहीं है, ठीक है। और हर जगह आप बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में आप देखेंगे प्लास्टिक की टंकियाँ। आज पहले पाइप लोहे के पड़ते थे, जो सप्लाई के पाइप होते थे, जो अंडरग्राउंड फिटिंग होती है, वो पहले लोहे के पाइप्स की होती थी। अब वो भी प्लास्टिक के पाइपों की आ गई है। कहते हैं जी वो गल जाते हैं, लीक हो जाते हैं। तो टोटली हम प्लास्टिक पे आ रहे हैं, और एक तरफ हम अवेयरनेस कैंप्स चला रहे हैं कि जी प्लास्टिक का यूज़ ना करें, प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। दूसरी तरफ खुद बड़ी बड़ी टंकियाँ लगा रहे हैं प्लास्टिक की, और उनमें पानी स्टोर कर रहे हैं। जब धरती से पानी निकलता था गर्मियों में भी, तो वो ठंडा नेचर होती थी, उसमें तृप्ति मिलती थी। और अब आप टैप ऑन करके जिसको सुविधा बनाया है ना आपने घरों के अंदर, उसको टैप ऑन कीजिए, आप नहा नहीं पाएंगे, इतना गर्म पानी होगा, उबाल के रख देगा आप। तो क्या फ़ायदा हुई? इसे सहूलत कहते हैं आप? मुझे तो ये किसी एंगल से सहूलत नज़र नहीं आती। दूसरा, इसका नुकसान क्या हुआ कि बिल्कुल फिज़िकल वर्क ही छूट गया, मेहनत ही करने की आदत ही नहीं रही कि हाँ कुछ मेहनत करके हासिल करना है। ये बेसिक ट्रेनिंग होती थी कि हम मेहनत करोगे तो कुछ पाओगे, पानी प्यास बुझानी है तो बेटे मेहनत करनी पड़ेगी, गेड़ो नल का।
नल चलाओ और पानी पियो। अब तो सिर्फ हमने क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं नई जनरेशन को, एक बटन दबाओ, बात भूल जाओ, नल खोलो, अपना पानी पियो, चलता रहने दो, छोड़ दो, डजेंट मैटर, अगले देख लेंगे। अब ये मेंटालिटी हो गई है। तो ऐसी सोच ले करके भाई फिर खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली ही बात है ना। क्योंकि जो जनरेशन आज ये कर रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं, तो आगे आपके बच्चों का ही भविष्य जो है वो अंधकारमय होने वाला है अगर यूं ही चलता रहा। तो इसलिए जागने की ज़रूरत है। ये तो सिर्फ भी पानी की बात की है। आज देखता हूँ लोग कह रहे हैं जी गर्मी बढ़ी है, गर्मी बढ़ी है। गर्मी हुई कैसे, कहाँ से हो गई इतनी गर्मी, किसने कर दी इतनी गर्मी? क्या पहले समर्स नहीं आती थी, गर्मियाँ नहीं आती थी, या सर्दियाँ नहीं आती थी? ये सब इकोसिस्टम हमने ही बिगाड़ा है। गर्मी कुछ नहीं है। गर्मी आप जब ये जो कंक्रीट के मकान बना के बैठे हो ना, इनके भीतर आप बैठे हो, ये समझ लो कि आप खुद को ही तंदूरी बना रहे हो एक तरह से। आप मकान के बाहर निकल करके देखिए, दोपहर के 12-1 बजे भी बाहर निकल करके देखिए, जहाँ थोड़ी सी भी पेड़ों की छाया, अभी तो पेड़ छोड़े ही नहीं हमने कहीं पर, जहाँ पर थोड़ी सी भी पेड़ों की छाया है, आप उसके नीचे ज़रा टहल करके देखिए, आपको लगेगा कि कितना कूल है, बाहर ज़्यादा ठंडक है घरों के अंदर की बजाय। तो ये क्या हमने सहूलत बनाई है? भट्टियाँ बनाई हैं हमने रहने के लिए, घर बनाए हैं कि भट्टियाँ बनाई हैं? भट्टी में बैठेंगे तो बीमार ही होंगे। फिर कहते हैं गर्मी बढ़ी है, उसके लिए फिर हमने क्या किया, कूलर्स का निर्माण किया, पहले पंखों का निर्माण किया, पंखे आए जी, टेक्नोलॉजिकल विकास हुआ, पंखे आ गए। पंखों से फिर बात नहीं बनी, क्योंकि गाड़ियाँ भी बढ़ा ली हमने, फैक्ट्रीज बढ़ा ली, पोल्यूशन बढ़ाया, गर्मी बढ़ा ली, ठीक है जी, धुआं बढ़ा लिया। अब फिर क्या होगा? फैक्टर्स आप कहेंगे, कई लोग सोचेंगे, कई बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो कहेंगे जी इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, आप कैसी बातें करते हैं? फ़र्क एक चीज़ से पड़ता है, अगर आप ध्यान दें तो। मैं नहीं कहता, पिछली सदी के महान वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, उनकी थ्योरीज पढ़ के देखिए। वो ये कह गए हैं कि अगर यहाँ पे इंडिया में मान लो एक तितली भी अपने पंख फड़फड़ाती है ना, उसका इफेक्ट अमेरिका तक होता है, बड़े सूक्ष्म रूप में। ये मेरा नहीं, आइंस्टीन साहब का कहना है। तो कहने का भाव ये है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें निगलेक्ट कर देती हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों से ही फ़र्क पड़ता है। लोग एक मुहावरा और याद आ गया, तो कहते बूंद बूंद सागर भर जाए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, ठीक है जी। तो कहने का भाव ये है कि हमने टेक्नोलॉजिकल विकास के नाम पे अपने लिए मौत का सामान तैयार कर लिया है अच्छे से, और अपनी जनरेशन्स को भी ये बिल्कुल आगे वीक करके छोड़ा है कि इनके लिए हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं कि आगे इनका भविष्य क्या होगा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। अब भट्टी है, गर्म हो गया है, अंदर कंक्रीट के मकान में बैठे हैं, जो गर्मी आने से बहुत तप जाता है और ज़्यादा ठंड आने से इतना ठंडा हो जाता है कि ठंड के मारे जान निकल जाती है इंसान। ठीक है, ठंड में तो चलो फिर भी आप कुछ ना कुछ ओढ़ लेंगे, गर्मी में क्या है, अब कपड़े उतार के फेंक देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खाल उतार के फेंकिए, ठीक है। तो कहने का भाव क्या है, फिर एसी का निर्माण कर लिया। एसी अंदर तो बड़ी कूलिंग लगती है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसके बाहर जो बाहर की यूनिट है, आउटलेट, वहाँ जब आप खड़े होकर देखिए ज़रा कि कितनी हीट फेंक रहा है। वो हीट सारी कहाँ जा रही है जी? हमारे इकोसिस्टम में जा रही है। इसीलिए जो पृथ्वी का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आज हर घर में 3-4 एसी लगे हुए हैं, 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं जो चलती भी हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन कौन बढ़ा रहा है, धरती का तापमान कौन बढ़ा रहा है? खुद इंसान बढ़ा रहा है। तो फिर है नहीं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात। फिर कह रहे हैं जी गर्मी बढ़ी है। तो कुदरत का जो बैलेंस है वो तो हम खुद ही उसको इम्बैलेंस कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो फिर और नेचर से क्या चाहते हैं? फिर हम कहते हैं जी कहीं भूकंप आ रहे हैं, जी कहीं ऐसा हो रहा है, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा पड़ रहा है। तो कुदरत को भी तो अपने आप को बैलेंस करना है। आप एक व्यक्ति को धक्का दीजिएगा, कितनी देर तक सहेगा? खुद को बैलेंस तो करेगा ना, वो लड़खड़ाएगा कितनी देर तक? बैलेंस तो करना पड़ेगा ना उसे। फिर जब कुदरत बैलेंस करने पे आती है, फिर हम त्राहिमाम करते हैं, क्यों? तो फिर ऐसे काम ही मत करो ना।
पहाड़ों को काट काट के फेंक रहे हैं पर्यटन के नाम पर, नेचर को खराब कर रहे हैं, तो वो चुपचाप बैठी देखती रहेगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये तो जी कुछ थे मेरे डायरेक्ट दिल से उद्गार। मैं कुछ सोच करके नहीं बोल रहा, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई लेक्चर देने वाला पर्सन नहीं हूँ। एक जो दिल में आता है एक आम इंसान की तरह, वही मैं आपके सामने रख देता हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, आई एम नॉट अ ब्लॉगर, ठीक है। तो जो मन में आया वो आपके सामने रख दिया। आप, मुझे लगता तो नहीं है कि लोग इसको देखेंगे भी, देखेंगे अच्छा 20 मिनट का वीडियो ऐसे ही छोड़ दे भाग जाएंगे, लेकिन मेरे मन को सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने अपनी दिल की बात दिल में नहीं रखी, सबके सामने रखी, ताकि अगर कोई देखे, कम से कम कोई 2-4 लोग भी अवेयर हो जाएं, तो बोलना सफल हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप सब भी साथ देंगे, मिलकर सहयोग करेंगे इस पृथ्वी का, तो हम आने वाली जनरेशन्स को बचा सकते हैं। नहीं तो फिर कुल्हाड़ी तो मार ही चुके हैं, अब मरहम पट्टी ही की जा सकती है। अगर वो भी नहीं करिएगा तो फिर तो राम नाम सत्य ही है। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।